भारत में घर से बाहर निकलना कोई खतरे से खाली काम नहीं है। हमारी सड़कें इतनी डेंजरस हैं कि अगर आप सही सलामत घर पहुंच जाते हो तो अपने आप को आप लकी समझने लगते हो। मेरे हिसाब से भारतीय रोड सिर्फ एक ऑर्गेनाइज केओस नहीं बल्कि एक डेथ ट्रैप भी है। हर साल करोड़ रुपए बस रोड बनाने में खर्च हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों पर कुछ ही दिनों में गड्ढे नजर आने लगते हैं। अरे न जाने कितने लोगों की इन गड्ढों की वजह से मौत हो जाती है। आखिर प्रॉब्लम बारिश है या सिस्टम की लापरवाही? बारिश के दिनों में रोड पर पानी हर साल इकट्ठा होता है और न जाने कहाँ रोड कहाँ चली जाती है, किसी को पता नहीं लगता। आप जिसे बारिश का पानी समझते हो वो बारिश का पानी तो होता है, लेकिन उसमें होता है लेट्रिन। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊँ। ये सारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, यहाँ के पाइप तक नहीं है। जो भी ह्यूमन वेस्ट है वो डायरेक्टली सीवेज में जाता है। ऐसी हालत है यहाँ के टॉयलेट्स की। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये नाला है और उसके ठीक बगल में टॉयलेट्स है। हर साल होटल में या प्राइवेट स्कूल में हमारे नेताजी का गवर्नमेंट शौचालय बोल के जो मलमूत्र है वो हमारा करप्ट सिस्टम एक नाली समझकर रोड पे छोड़ देता है। हम बस उसे कीचड़ बोलते हैं, वो असल में एक सिस्टम की साफ लापरवाही होती है। ये पानी एनी टाइम चलते रहता है। अच्छा, ये पानी जो है ये लैट्रिन का पानी है, ये ऐसा नहीं है बारिश का। बारिश का भी है, लैट्रिन का भी है। आपको खुद ही पता चल रहा होगा कितना अच्छा एरिया है। अच्छा तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, खुशबू आ रही है। आप सेंट लगा के आई होगे ना तो फिर उससे खुशबू नहीं आएगा, इससे खुशबू आएगा। रोड को कैसे बनाया जाता है वो तो ये अनग्रेजुएट एआई बनाने वाले क्रिएटर ज्यादा जानते हैं। हर साल रोड एक्सीडेंट में कोई मर गया तो ये सरकार के लिए आम बात है, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि रोड पर ये गंदे पानी से गड्ढे बन रहे हैं। असल में इसकी शुरुआत होती है हमारे करप्ट सिस्टम्स के रोड स्ट्रक्चर से। का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले ज़मीन को साफ करके लेवल किया जाता है। इसके बाद मिट्टी को हेवी रोलर से प्रेस किया जाता है। फिर पत्थर की मजबूत लेयर बिछाई जाती है। अब डामर को उसके ऊपर बिछाया जाता है। आखिर रोड को रोलर से उसको प्रेस किया जाता है, तब जाकर एक सही रोड तैयार होता है। पर हमारे यहाँ तो एक साल तक तो सिर्फ पत्थर ही बिछा देते हैं। और जब हमारे नेताजी को याद आता है कि 4 साल हो गए अब इलेक्शन होगा, तो कहीं जाकर नेताजी रोड बनाते हैं। रोड से बेहतर इसे मौत आ जाए ये बोला जाए तो अच्छा है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। हजारों लोग सिर्फ गाड़ियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और इसका आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है सरकार सरकारी स्कूल नहीं चला सकती? उनके पास में इतना पैसा नहीं है? अरे है भाई, इतना पैसा करप्शन में पकड़ा तो जा रहा है बाबुओं के पास में रोजाना। नो पॉलिटिशियन केयर्स, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, नोबडी केयर्स अबाउट दिस नेशन। कि ये लोग तुमको सिर्फ इस चीज में उलझा के रखना चाहते हैं कि इट्स पार्टी वर्सेस पार्टी, इट्स आप वर्सेस बीजेपी, इट्स कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अरे नहीं, इट्स पार्टी वर्सेस सिटीजन्स। जिस दिन पूरे देश को ये समझ आ गया ना, उस दिन हमारे देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। रेगुलर मेंटेनेंस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब आप लोगों को इलेक्शन के टाइम पर लोगों को ईमानदारी के पैसे देकर उनका वोट खरीद लेते हो, उतनी ईमानदारी से उसकी जांच करनी चाहिए। वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं है, एक जिम्मेदारी है एक समाज सेवक को चुनने की, और उनसे जवाब मांगना ही पड़ेगा जो कुत्तों की तरह वोट मांगने आ जाते हैं।